मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जामगांव आर्ट कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में मैं चेतना आज बीकॉम फर्स्ट ईयर। आपको पर्यावरण अध्ययन भी एक सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ना है। तो पर्यावरण अध्ययन जैसे कि पहले ही डिस्कस किया जा चुका है कि पर्यावरण अध्ययन जो सब्जेक्ट है वो आपको फर्स्ट ईयर में ही क्लियर करना होता है। इसके जो मार्क्स हैं आपके टोटल परसेंट में नहीं जुड़ते हैं, लेकिन फिर भी इसको पास किए बिना आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त नहीं हो सकती। और वैसे देखा जाए तो इस सब्जेक्ट में इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो सिर्फ परसेंटेज के लिए पढ़ाई करने के उद्देश्य से न सही, लेकिन आपको इसकी जानकारी अवश्य होनी चाहिए। 75 मार्क्स का पेपर होता है और 25 नंबर आपके प्रोजेक्ट के होते हैं। उस प्रोजेक्ट के रूप में मैंने पहले भी बताया है कि या तो स्टूडेंट्स लोग कुछ फाइल बनाते थे, या हमने लास्ट ईयर से स्टूडेंट्स के साथ गार्डन का काम भी करवाया, या फिर उनसे गमला या पौधा लगाने का कार्य करवाया था। तो इस साल भी जैसे वो डिसाइड होगा 25 मार्क्स के लिए, और छोटा सा वाइवा होता है ना, तो वो वैसे जो डिसाइड होगा वो तो होगा। लेकिन पर्यावरण अध्ययन में आप सभी स्टूडेंट्स को 75 मार्क्स का जो 5 यूनिट का पेपर है, 5 क्या है, मुझे बोलना चाहिए कि पर्यावरण अध्ययन में 6 यूनिट है, 1 यूनिट एक्स्ट्रा होती है, ठीक है, एक्स्ट्रा जुड़ी है अभी। तो उसके कुछ टॉपिक हैं और इसमें परिभाषाओं को बहुत ही लोकल बेकार सी लैंग्वेज में लिखते हैं। तो मैंने ये जो टॉपिक है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए क्योंकि ये वाइवा के लिए भी उतना इम्पॉर्टेंट है और आपका थ्योरी के लिए भी, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पारिस्थितिकी या इंग्लिश में बोलते हैं इकोलॉजी, ठीक है। थोड़ा सा अजीब सा लगता है ये वर्ड, है ना, कि हमने क्या लिखना है, और एग्ज़ाम में आएगा तो कुछ भी फेंकते हैं लोग पर्यावरण में। तो इसको मैंने थोड़ा स्टेप में समझाने की कोशिश की है। प्लीज़ अगर आप उस स्टेप से जाएंगे तो आप कभी भी इकोलॉजी या पारिस्थितिकी, स्पेलिंग थोड़ा ध्यान से देखिएगा ना, र में छोटी की मात्रा, पारिस्थितिकी क्या है ना, या पारिस्थितिक तंत्र क्या है, उसको हम आगे कैरी करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ये बताया है कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जितने भी ग्रह हैं उसमें पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन है, ठीक है, ग्रह है, इट इस ग्रह, पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन है, लाइफ, और कहीं लाइफ नहीं है, हम जानते हैं, ठीक है। और क्यों लाइफ है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ ही पे आपको मिलेगा धरती, आसमान, जमीन, पानी, सब यहीं मिलेगा। तो उसी को मैंने लिख दिया है, यहीं पे आपको स्थल मंडल मिलता है, यहीं पे आपको जल मंडल मिलता है, और यहीं पे आपको वायुमंडल मिलता है, ठीक है, राइट। 2 पॉइंट हुए, कुछ नहीं है। अब जो भी लोग पृथ्वी में रहने वाले जितने भी जीव हैं, और जब भी मैं पर्यावरण अध्ययन में जीव शब्द का प्रयोग करूंगी तो मुझे इसमें दोनों को शामिल करना है। एक वनस्पति मतलब आपके पेड़ पौधे, वो भी जीव में आते हैं, और एक प्राणी मतलब हम, चाहे वो हम इंसान हो या जानवर, उनकी बात करें, जिनमें भी प्राण है वो प्राणी हैं। और पृथ्वी में रहने वाले जितने भी जीव हैं, तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया कि पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है, क्योंकि यहीं पे स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल है, राइट। और जो भी पृथ्वी में रहने वाले आपके जीव हैं, चाहे वो वनस्पति हो या प्राणी हो, इनके बीच जो पारस्परिक संबंध होता है, प्लीज़ पारस्परिक संबंध को नहीं बोल रहे हैं हम पारिस्थितिकी, उस पारस्परिक संबंध या रिलेशन जो इनके बीच डेवलप होता है, किनके बीच, ये जो जीव हैं इनके बीच में जो भी रिलेशन डेवलप होगा उसके अध्ययन को, रिमेंबर अध्ययन, उसको नहीं बोल रहे, उसकी जो हम स्टडी करेंगे, उसका कोई सब्जेक्ट है जिसमें हम स्टडी करेंगे, उसको बोला जाता है पारिस्थितिकी या इकोलॉजी। इज इट क्लियर कि पृथ्वी में जितने भी जीव हैं उन सब के बीच में जो आपस में संबंध डेवलप हुए, पारिस्थितिक संबंध हुए, उसकी स्टडी, उसके अध्ययन को हम बोलते हैं पारिस्थितिकी या इकोलॉजी, ठीक है। फिर पारिस्थितिकी तंत्र को ही हम इंग्लिश में बोलते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम वर्ड आपने सुना होगा, और ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में और इसमें भी आता है कि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया। तो इस साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, A.G. टांसले। A.G. टांसले ने इस शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। और इकोसिस्टम का सामान्य अर्थ है घर और व्यवस्था, मतलब सिंपल सा आपका घर और उसकी व्यवस्था। इतना लिखते चाहिए, पॉइंट से लिखिएगा, इकोलॉजी जहाँ हुई वहाँ मार्क्स कटेंगे। तो हम ये जो पारिस्थितिक तंत्र है इसकी परिभाषा भी ऐसे ही देते हैं, और पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा मैंने टांसले के अनुसार ही ली है, क्योंकि इसी ने वो शब्द दिया था, तो इसके अनुसार ही पढ़ना चाहिए, ठीक है। क्या परिभाषा दी उन्होंने कि वातावरण के जितने भी जैविक और अजैविक
अब जैविक और अजैविक शब्द आगे और मैंने परिभाषा लिखी है, लेकिन अभी पढ़ लीजिए कि आपके वातावरण में जितने भी जैविक और अजैविक कारक हैं। अच्छा, जैसे यहाँ जैविक अजैविक में प्रॉब्लम हो, जैविक मतलब जो जीवित हैं, हम सब प्राणी, पेड़ पौधे, इंसान जैविक है, और अजैविक मतलब जिसमें लाइफ नहीं है, निर्जीव लोग। ठीक है, तो वातावरण में जितने भी जैविक और अजैविक कारक होते हैं उन सब के एकीकरण से, हम सब एक होते हैं ना, एकीकरण से जो तंत्र बनता है, जो भी सिस्टम बना जैविक और अजैविक के एकीकरण से जो तंत्र बनता है उसे ही हम बोलते हैं इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र। और ये परिभाषा टांसले की है, राइट। ठीक है, कुछ अपने हिसाब से नहीं लिखी गई है। ठीक, फिर देखिए, आई होप इतने तक आपको क्लियर है। फिर ये जो मैंने आगे एक्सप्लेन किया है इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं, लेकिन ये आप एग्जाम में पूरा ये ग्राफ जो मैं आगे डील करूँगी आपको बनाना है कि पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, कितने प्रकार का होता है पारिस्थितिकी, इकोसिस्टम कितने टाइप का है। फर्स्ट इज नेचुरल, दूसरा है मैन मेड। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, और दूसरा है मानव निर्मित। ठीक है, प्राकृतिक में भी कितने टाइप की हैं, प्राकृतिक में भी जो सिस्टम है वो दो प्रकार का है, एक स्थलीय मतलब आपकी ज़मीन वाली चीज़ें स्थल, और दूसरा जलीय। ठीक है, ऐसे का ऐसा आपको बनाना है जी पूरा। अभी डायग्राम देखते जाइए, हेडिंग डालेंगे, दो प्रकार का है, प्राकृतिक मानव निर्मित। ये ट्री है, इसको ट्री बोला जाता है, एग्जाम में भी ऐसा ही ड्रॉ करेंगे। स्थलीय के अंतर्गत क्या आता है, स्थल वाली चीज़ें, उसमें आ जाएंगे आपके पर्वत, पहाड़, मैदान, वन और जितने भी मरुस्थल है। ठीक है, जलीय में क्या आ जाएंगे, मीठा जल, प्रवाहित जल, स्थिर जल या सागर का जल। ठीक है ना, भी मीठा जल वाली जगह भी हो सकती है, प्रवाहित बहने वाला जल होगा, या स्थिर जल होगा, या सागर का जल होगा। बहने वाला जल किसी को कन्फ्यूजन हो तो वो आगे बढ़ाए, भाई नदी भी बहती है, झरना, धारा। और स्थिर जल में आ जाएंगे आपके तालाब और दलदल। ठीक है, इस सारा का सारा ग्राफ आप बनाएंगे पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार में, हेडिंग ऐसे। फिर हमने पारिस्थितिक तंत्र को दो प्रकार में बांटा था, प्राकृतिक एंड मानव निर्मित। अब देखेंगे मानव निर्मित। मानव ने क्या क्या बनाया है, खेत, खलिहान, उद्यान, बांध, नहर, चरागाह, जितनी भी चीज़ें मनुष्य ने बनाई हैं वो सब आ जाएगी मानव निर्मित में। तो पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार में आपको ऐसे डिफाइन और करना है, अभी हमें डिफाइन अभी और करना है, लेकिन ये क्वेश्चन 25 नंबर का तो स्टार्टिंग आपका सिर्फ क्या शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से आता है और वैसे ही बनाना रहता है। तो आप ये चित्र से पहले तो इसको लर्न करें। फिर आता है पारिस्थितिक तंत्र के घटक, वेरी इंपॉर्टेंट। लोग घटक में प्रकार लिख के आते हैं, रिमेंबर, बहुत बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, है ना। अभी मैंने बताया पारिस्थितिक तंत्र दो घटकों में बटा है, एक है जैविक घटक और ये दूसरा है अजैविक। जैविक में मैंने अभी बताई थी आपको, जितने भी हम जीवधारी हैं और पेड़ पौधे हैं वो सब आएंगे जैविक घटक में, और अजैविक में आएंगे आपके निर्जीव घटक। ठीक है, निर्जीव घटक जिसमें जान नहीं है। और निर्जीव घटक के अलावा आते हैं अकार्बनिक घटक, निर्जीव घटक अकार्बनिक है ना, इनऑर्गेनिक, कार्बनिक और जलवायु। ठीक है, अकार्बनिक किसको बोलते हैं, क्योंकि हम लोग कॉमर्स वाले हैं तो इतना साइंस का शब्द नहीं जानते, साइंस वाले ज़्यादा बेटर जानते हैं, इसलिए मैंने इसको लिख दिया अकार्बनिक। अकार्बनिक मतलब आते हैं, हरे पौधे नहीं आते, हरे पौधे से मिलने वाले पोषक तत्व हैं, हरे पौधों से जो भी आपको पोषक तत्व मिलेंगे वो सब इसके अंतर्गत आएंगे, जिसमें आ जाएगा कैल्शियम, पोटेशियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, वो अकार्बनिक में है, रिमेंबर। फिर है कार्बनिक, और इसका प्लीज़ पूरा नोट्स बनाएंगे आप लोग कॉपी में। कार्बनिक में आते हैं आपके जो मृत पौधों से, जो डेड हो गए प्लांट्स, उससे जो भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है वो सब आएगा। ठीक है, और इसी में है एक जलवायु। जलवायु के अंतर्गत आते हैं आपके वायु, ताप, प्रकाश, वर्षा, कोहरा आदि। ठीक है, ये बहुत बड़ी वाली बुक से मैंने इसको डायग्राम नोट्स को निकाला है, कृपया इसकी थोड़ी कद्र कीजिएगा और बनाइएगा। और उसके बाद आपको ये छोटा छोटा सा चित्र प्रदर्शित करना पड़ेगा। ये क्या होता है, जो सभी जानते हैं कि पहले सूर्य देवता जी के से हमें ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा से हरे पौधे उगते हैं, हरे पौधे जो हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, उस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर बहुत से लोग निर्भर करते हैं जो कि कहलाते हैं पोषक। ठीक है, अब हरे पौधों को यूज़ करने वाले होते हैं शाकाहारी, एक ऐसी कैटेगरी है जो मांसाहारी होगी, और मांसाहारी को ही हम क्या बोलते हैं, परजीवी, जो दूसरों पे जीवित रहते हैं, या मृत जीव, कुछ मरेंगे भी ना जीव, और मृत जीवी, परजीवी और शाकाहारी, ये सबकी जो डेड पार्ट होंगे, सब्जियां खराब हो जाएंगी तो वो डेड हो जाती हैं, इंसान जीव जो है जानवर मर जाएंगे तो वो डेड हो जाएंगे, वो सब मिलके क्या कहलाते हैं, अपघटक। ठीक है, तो ये छोटा सा चित्र आपको एग्जाम में बनाना चाहिए और लिखना चाहिए
कि पारिस्थितिक तंत्र के घटकों के बीच में संबंध को दर्शाने वाला रेखा चित्र। ठीक है, तो ईवीएस की क्लास आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगी, इसलिए क्योंकि इसमें आपको बहुत छोटी छोटी ही चीज़ें हैं, लेकिन वो आपको कंप्लीट करनी है स्टूडेंट्स। एक बार मैं अपनी क्लास का ये जो शहीद डोमेश्वर साहू वाला ये भी दिखा दूँ और इस पर ही एंड करूँ। ठीक स्टूडेंट्स, आई होप